तो दोस्तों, साहित्य अमृत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आरपीएससी के तरफ से हुए एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम हुआ था संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से और 9/9/2024 को। चलिए इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि और उनके कार्य की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है नामदेव गुजरात, दूसरा चंडीदास बंगाल, विद्यापति मिथिला, जयदेव उड़ीसा। तो इसमें सुमेलित विकल्प जो है नहीं है, वो नामदेव, क्योंकि नामदेव महाराष्ट्र से थे। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अरुण कमल की रचना नहीं है। पहला है मैं वो शंख महाशंख, दूसरा बीजाक्षर, तीसरा सबूत, चौथा नए इलाके में। तो जो इनकी रचना नहीं है वो है बीजाक्षर, ये अनामिका की रचना है। बाकी तीनों मैं वो शंख महाशंख, सबूत और नए इलाके में अरुण कमल की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से निराला की रचना नहीं है। जूही की कली, बादल राग, सरोज स्मृति और परिवर्तन। तो परिवर्तन निराला की रचना नहीं है, बाकी सभी रचनाएं सरोज स्मृति, बादल राग, जूही की कली ये निराला की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संप्रदाय में नित्य बिहारी कृष्ण की निकुंज लीलाओं का गान किया गया है। वो है राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और सखे संप्रदाय। में जो सही ऑप्शन है वो सी, सखे संप्रदाय में नित्य बिहारी कृष्ण की निकुंज लीलाओं का गान किया जाता है। विसल देव रासों के विषय में असंगत है। ऑप्शन है पूछा है इसमें कौन सा असंगत है। डॉक्टर मोतीलाल मनेरिया इसे ये काव्य मानते हैं। इसमें संदेश रासक की संदेश परंपरा मिलती है। रचना नारी गरिमा की स्थापना करती है। इसकी भाषा आदिकालीन आरंभिक हिंदी का सहज रूप मानी गई है। तो जो असंगत है वो पहला है, मोतीलाल मनेरिया इसे ये काव्य नहीं मानते हैं। इसमें संदेश रासक की संदेश परंपरा मिलती है, सही बात है, विसल देव रासों में मिलती है और नारी गरिमा की स्थापना भी इस काव्य में हुआ है। मोतीलाल मनेरिया से ये काव्य नहीं मानते हैं और इसमें ऑप्शन में दे दिया है मानते हैं, इसलिए ये असंगत हो गया। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की उपलब्ध प्रतियों के आधार पर श्री नरोत्तम दास स्वामी ने पृथ्वीराज रासो के कुल कितने रूपांतरण निश्चित किए हैं। ऑप्शन है 2, 5, 4, 3। तो नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज के कुल 4 रूपांतरण निश्चित किए हैं। काव्य के सभी अंगों का एक साथ विवेचन करने वाले आचार्यों ने मुख्यतः निम्न में से किन ग्रंथों का आश्रय ग्रहण किया। ऑप्शन है काव्य प्रकाश और चंद्रालोक, दूसरा चंद्रालोक और कुवेलानंद, तीसरा कुवेलानंद और साहित्य दर्पण, चौथा साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश। सही ऑप्शन है साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश। अगला प्रश्न है, असंगत विकल्प चुने। ऑप्शन है पहला खुरदरी हथेलियां अनामिका, घास में दुबका आसमान आलोक धनवा, अपनी केवल धार अरुण कमल, एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी। तो इनमें कौन सा असंगत है। तो ये असंगत है घास में दुबका आसमान, ये आलोक धनवा का नहीं है। बाकी खुरदरी हथेलियां अनामिका की है, अपनी केवल धार अरुण कमल की है और एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी जी की रचना है।
अमीर खुसरो की हिंदी रचना है। ऑप्शन है पहेलियां, पदावली, इंद्रावती, बसंत विलास। तो सही ऑप्शन है पहेलियां। पदावली विद्यापति की है। अगला प्रश्न है, अंडाल को किस परंपरा में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है सूफी, नैनार, आलवार, अष्टछापी। अंडाल को आलवार परंपरा में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा जो एक जीवनी है, किसके जीवन पर केंद्रित रचना है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, नागार्जुन, प्रेमचंद और शरतचंद्र। ठीक है, शरतचंद्र की जीवनी पर लिखा गया है और इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर। और ये इसको लिखने में 14 साल लगे थे। यूपी हायर में पूछा था कि इसको लिखने में कितने साल लगे, तो 14 साल लगे थे। अगला प्रश्न है, मंजनकृत मधुमालती के संदर्भ में असंगत विवरण है। पहला ऑप्शन है, मनोहर के प्रेम की दृढ़ता में कहीं भी शिथिलता नहीं आती। मधुमालती की प्रेम व्यथा प्रेमोन्माद नहीं है। इसमें मनोहर मधुमालती की प्रमुख कथा के साथ ही ताराचंद प्रेमा की एक और अंतरकथा चलती है। अन्य प्रेमाख्यानों की तरह इसकी कथा भी दुखांत है, तो ये असंगत है। बाकी सब सही है, क्योंकि इसका जो अंत है वो दुखांत नहीं है, सुखांत है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13। कविता में जो स्थान लय का है, कहानी में वही स्थान कहानीपन का है। नई कहानी पर विचार करते हुए यह कथन किसका है? ऑप्शन है नगेंद्र, नामोर सिंह, रामविलास शर्मा और बच्चन सिंह। तो सही ऑप्शन है नामोर सिंह। नामोर सिंह जी ने कहा था, कविता में जो स्थान लय का है, कहानी में वही स्थान कहानीपन का है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प बताइए। पहला ऑप्शन है जानकी मंगल, देवकीनंदन त्रिपाठी। दूसरा प्रेम जोगनी, भारतेंदु। तीसरा है महाराणा प्रताप, राधा कृष्ण दास। और चौथा है संयुक्ता स्वयंवर, श्री निवास दास। ये भी सही है। महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास की रचना है, प्रेम जोगनी भारतेंदु जी का है, तो ये है असंगत। जानकी मंगल ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न है, नंद चतुर्वेदी के संबंध में असंगत कथन है। ऑप्शन है कहीं नहीं वहीं उनका प्रसिद्ध काव्य संकलन है। उन्होंने घनाक्षरी, सवैया, दोहा आदि छंदों में भी रचनाएं की हैं। उन्होंने साहित्यिक पत्रिका बिंदु का संपादन किया। उनके लेखन की शुरुआत ब्रजभाषा की कविताओं से हुई। तो इनमें से असंगत कौन सा है? तो कहीं नहीं वही बहुत चर्चित रचना है। ये किसकी रचना आप लोग बताइए। ये नंद चतुर्वेदी जी की रचना नहीं है, तो ये असंगत है। बाकी सारे ऑप्शन सही है। उन्होंने घनाक्षरी, सवैया, दोहा आदि छंदों में रचनाएं की, साहित्यिक पत्रिका बिंदु का संपादन भी किया और उनके लेखन की शुरुआत ब्रजभाषा की कविताओं से हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? ऑप्शन है बोले बोल अबोल, कहे केदार खरी खरी, हे मेरी तुम, तौलस्ताय और साइकिल। तो सही ऑप्शन 4 तौलस्ताय और साइकिल केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, ये केदारनाथ सिंह जी की रचना है। अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है। ऑप्शन है मानसी, जौहर, चैत्या, मुकुल। सही ऑप्शन है मुकुल।
अगला प्रश्न है, भिखारी दास के कृतित्व के बारे में असंगत कथन है। पहला है, दास यानी भिखारी दास का नायक नायिका भेद मूलतः भानुदत्त की रसमंजरी पर आधारित है। काव्य निर्णय में दास ने कुछ मौलिक उद्भावनाओं को भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। काव्य निर्णय ग्रंथ का अधिकतर भाग रस विवेचन को समर्पित है। काव्य निर्णय ग्रंथ के निर्माण में दास ने मम्मट, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित और जयदेव के ग्रंथों से सहायता ली है। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा असंगत है, तो ऑप्शन सी, काव्य निर्णय ग्रंथ का अधिकतर भाग रस विवेचन को समर्पित नहीं है, तो ये ऑप्शन असंगत हो जाएगा, बाकी सारा संगत है। निम्न में से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। आखिरी कलाम, अखरावट, रसरतन और चित्ररेखा। तो रसरतन इनकी रचना नहीं है। रसरतन पुहकर की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं आखिरी कलाम, अखरावट और चित्ररेखा जायसी की रचना है। चित्ररेखा एक और रचना है महत्वपूर्ण कवि की, वो किसकी है आप लोग बताइएगा। रीतिमुक्त काव्य धारा का कवि नहीं है। ऑप्शन है बोधा, ग्वाल, ठाकुर और द्विजदेव। तो बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, आलम, घनानंद, ये सब रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि में आते हैं, तो ग्वाल इसमें सही हो जाएगा। ये रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि नहीं है ग्वाल, बाकी तीनों गलत। ये सब रीतिमुक्त काव्य धारा में आते हैं। सही ऑप्शन है ग्वाल। अगला प्रश्न है, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रभाव केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। रीति काल के आरंभ के विषय में यह टिप्पणी किस आलोचक की है, तो ये बहुत फेमस टिप्पणी है। ये है ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। सही ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी वर्तमान है। भक्ति आंदोलन के विषय में उक्त कथन है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ग्रियर्सन का और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, ग्रियर्सन। इनमें से पद्माकर की रचना नहीं है। ऑप्शन है हिम्मत बहादुर बिरुदावली, जगत विनोद, नीति शतक और पद्माभरण। इनमें से कौन पद्माकर की रचना नहीं है, तो नीति शतक इनकी रचना नहीं है। बाकी हिम्मत बहादुर बिरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, दार्शनिक सिद्धांत और आचार्य सम्मिलित नहीं है। विशिष्टाद्वैत, विष्णु स्वामी, द्वैताद्वैत, निम्बार्काचार्य, द्वैत, द्वैतवाद, मध्वाचार्य, अद्वैत, शंकराचार्य। तो इनमें कौन सम्मिलित नहीं है, तो द्वैतवाद के निम्बार्काचार्य हैं, सही है। अद्वैत के आचार्य शंकराचार्य हैं, द्वैत के मध्वाचार्य हैं, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। विशिष्टाद्वैत के विष्णु स्वामी नहीं है। अगला प्रश्न है 25, रीतिकाल साहित्य एवं कलाओं के बारे में असंगत कथन है।
रचनाकारों को अपने आश्रयदाताओं की अभिरुचियों का विशेष ध्यान रखना पड़ता था। इस समय की ब्रजभाषा फारसी के प्रभाव से पूर्णतः बची हुई थी। इस समय के कवि चमत्कार के उपकरणों के लिए फारसी की ओर उन्मुख न होकर संस्कृत की ओर उन्मुख हुए। साहित्य और कला की दृष्टि से यह युग पर्याप्त समृद्ध रहा। जिसमें से जो असंगत कथन है वो है ऑप्शन बी। इस समय की ब्रजभाषा फारसी के प्रभाव से पूर्णतः बची रही। ये गलत है। फारसी का प्रभाव हमें रीतिकाल काव्य में देखने को मिलता है। जसवंत सिंह की भाषा भूषण कृति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण रचना है भाषा भूषण। इसके ऑप्शन है अलंकार संबंधी, रीति संबंधी, रस संबंधी, ध्वनि संबंधी। तो सही ऑप्शन है अलंकार संबंधी। भूषण लगा हुआ है, इसी के नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ये अलंकार संबंधी रचना है। अगला प्रश्न है कुबेरनाथ राय की रचना नहीं है। ऑप्शन है रसाखेटक, प्रिया नीलकंठी, तुम चंदन हम पानी और मराल। तो रसाखेटक इनकी रचना है, प्रिया नीलकंठी भी है, मराल भी है। तुम चंदन हम पानी कुबेरनाथ राय की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है अपने से अलग मोहन राकेश, डाक बंगला कमलेश्वर, वेदी निर्मल वर्मा, मछली मरी हुई राजकमल चौधरी। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो है अपने से अलग मोहन राकेश। बाकी सब ऑप्शन सुमेलित है। अगला प्रश्न है रीतिकाल की कविता और प्रताप शाही की वाणी द्वारा अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचकर फिर हास्योन्मुख हुई। शुक्ल जी ने इनकी से किस कवि की ओर संकेत किया है? ऑप्शन है पद्माकर, सोमनाथ, दुर्लभ, पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो यहाँ पे इनकी से तात्पर्य है पद्माकर। अगला प्रश्न है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के अनुसार तुलसीदास के काव्य के संदर्भ में असंगत कथन है। तुलसी ने अवधी तथा ब्रज दोनों ही भाषाओं में काव्य रचना की। तुलसी साहित्य में भाव वैविध्य तो है परंतु शैली वैविध्य नहीं है। तुलसीदास की भक्ति लोक संग्रह की भावना से ओतप्रोत है। रामचरितमानस में तुलसी ने राम और शिव दोनों को एक दूसरे का भक्त अंकित किया है। तो इसमें जो असंगत कथन है वो दूसरा है। आप विजेंद्र स्नातक के अनुसार भी नहीं, ऐसे ही प्रश्न को पढ़ के देखेंगे तो ये आपको गलत लगेगा क्योंकि भाव वैविध्य के साथ साथ शैली का वैविध्य भी दिखता है। अगला प्रश्न है 31। रंगनाथ की वापसी शीर्षक नाटक श्रीलाल शुक्ल की किस रचना का नाट्य रूपांतर है? ऑप्शन है पहला पड़ाव, मकान, अज्ञातवास और राग दरबारी। तो राग दरबारी का नाट्य रूपांतर रंगनाथ की वापसी है। राग दरबारी उनका उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी है। अगला प्रश्न है गोरक्षनाथ बहुत शक्तिशाली धार्मिक नेता थे। इन्होंने हठ योग प्रधान नाथ संप्रदाय का संगठन किया था। क्रॉस क्रॉस इन्होंने अनेक शैव और योग संप्रदायों को तोड़कर 12पंथी शाखा की स्थापना की थी। उपयुक्त कथन है। ऑप्शन है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा। तो सही ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है मृगावती किस कवि की रचना है? ऑप्शन है
जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन और मंझन। सही ऑप्शन है कुतुबन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अज्ञे का कहानी संग्रह नहीं है। ऑप्शन है कोठरी की बात, विफ्तगा, डायरी के, नीरस पृष्ठ और जयदोल। तो कोठरी की बात, विफ्तगा, जयदोल ये तीनों अज्ञे के कहानी संग्रह हैं। डायरी के, नीरस पृष्ठ इनके कहानी संग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है वक्रता और रहस्यात्मकता, लाक्षणिकता का अभाव, भावात्मकता, वियोग की अंतर्दशाओं का चित्रण। तो जो रीतिकालीन स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की विशेषता नहीं है उसमें है लाक्षणिकता का अभाव। अगला प्रश्न है, राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा के संबंध में असंगत है। राम स्मरण पर बल नहीं है। दूसरा है, अनभेवाड़ी महत्वपूर्ण रचना है। गुदरपंथी संतदास की परंपरा से विकास हुआ है। नवराल मंत्री प्रमुख संत भक्त हैं। तो सही ऑप्शन है, मतलब असंगत कथन है पहला, राम स्मरण पर बल नहीं है, कि राम स्नेही संप्रदाय है और इसमें लिखा है कि राम स्मरण पर बल नहीं है, तो ये असंगत हो जाएगा। बाकी सब सही है। सेनापति के श्लेषवर्णन के महात्म्य को देखते हुए उन्हें भाषा का सेनापति किसने कहा। ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सही ऑप्शन है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि आलम के संबंध में असंगत कथन है। रेखता या उर्दू भाषा में भी इन्होंने कवित कहे हैं। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। आलम की ख्याति अधिकतर उनकी प्रबंध रचनाओं के कारण है। तो जो असंगत कथन है वो है 4, आलम की ख्याति उनकी अधिकतर उनके प्रबंध रचनाओं के कारण है, यह असंगत कथन है। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास नहीं है। नौकर की कमीज, मुझे चांद चाहिए, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो सही ऑप्शन है दूसरा, मुझे चांद चाहिए, इनका उपन्यास नहीं है। मुझे चांद चाहिए किसका उपन्यास है आपसे बताइए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। पहला है आलोक पर्व, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा है पश्यंती अज्ञे। तीसरा है दृष्टि अभिसार, कुबेरनाथ राय। और चौथा है परंपरा बंधन नहीं, विद्यानिवास मिश्र। तो इनमें से कौन सा असंगत है, तो दूसरा पश्यंती अज्ञे का असंगत है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी गद्य के 4 प्रारंभिक लेखकों में सम्मिलित नहीं है। इंसाल्लाह खां, सदा सुखलाल, चंद्र शर्मा गुलेरी और सदल मिश्र। सही ऑप्शन है चंद्र शर्मा गुलेरी। यहाँ पे 4 लेखकों में लल्लू लाल थे, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नागार्जुन की रचना नहीं है। ऑप्शन है बलचन्मा, बाबा टेसर नाथ, गंगा मैया, नई पौध। सही ऑप्शन है गंगा मैया, ये इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार
रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना करने वाले कवि हैं? ऑप्शन है बिहारी, मतीराम, भिखारीदास, केशवदास। सही ऑप्शन है बिहारी। अगला प्रश्न है, साधारणतः ईस्वी सन की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो सही ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा है। प्रश्न संख्या 45, जिन कवियों ने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना की, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? ऑप्शन है रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, स्वच्छंद और रीतिमुक्त। तो सही ऑप्शन है दूसरा रीतिबद्ध। जो रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना करते हैं, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र रीतिबद्ध की श्रेणी में रखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के रीति निरूपक ग्रंथों पर किस शैली का प्रभाव नहीं है? पहला ऑप्शन है रसमंजरी की नायिकाभेद शैली, काव्य प्रकाश की काव्यांक निरूपक शैली, बहुधा कठोर और श्रुतिकटु शब्दों से प्रयुक्त भाषा शैली, चंद्रालोक की संक्षिप्त अलंकार निरूपण शैली। तो सही ऑप्शन है 3। बाकी इन रचनाओं का चंद्रालोक, रसमंजरी, काव्य प्रकाश, इस शैली का प्रभाव दिखता है रीतिकाल के कवियों की रचनाओं पे। रचना एवं अगला प्रश्न है, रचना एवं रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। वीणा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सांध्य गीत महादेवी वर्मा, महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद और उच्छ्वास सुमित्रानंदन पंत। तो सही जो ऑप्शन है वो ए, वीणा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। सांध्य गीत महादेवी वर्मा की रचना है, महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद की और उच्छ्वास सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह और कहानीकार की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। एक धनी व्यक्ति का बयान अमरकांत, निशाचर भीष्म सहानी, मंगली की टिकुली भैरव प्रसाद गुप्त, खिलौने निर्मल वर्मा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन है 4, खिलौने निर्मल वर्मा की कहानी नहीं है, बाकी सब कहानी सुमेलित है। अगला प्रश्न है, केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। उक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सही ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये महत्वपूर्ण कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, कृष्ण काव्य परंपरा में निम्नलिखित में से किसे संप्रदाय निरपेक्ष रचनाकार माना जाता है? कुंभनदास को, परमानंद दास को, नंददास को, मीरा को। तो मीराबाई को संप्रदाय निरपेक्ष माना जाता है, ये किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं थी। बाकी कुंभनदास, परमानंद दास और नंददास अष्टछाप से संबंधित है। मध्यकालीन अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, मध्यकालीन संत कवियों के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? इन कवियों की भाषा का रूप स्थिर है, काव्य सौष्ठव और काव्य उत्कर्ष संत कवियों का साध्य नहीं है। संत कवियों की भाषा सहज, सरल एवं कृत्रिमता विहीन है। पारमार्थिक, अलौकिक एवं दार्शनिक जगत की झांकियों को प्रस्तुत करने में संत साहित्य का अपना महत्व है। तो कौन सा असंगत है? पहला ऑप्शन, इन कवियों की भाषा का रूप स्थिर है। क्या इनकी भाषा का रूप स्थिर नहीं है? इनकी भाषा में
कई भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। यह मान्यता किसकी है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल साल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सही ऑप्शन है ए डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, पत्रिकाओं और उनके संपादक की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। समालोचक चंद्र शर्मा गुलेरी, साहित्य संदेश महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुदर्शन देवकीनंदन खत्री, नई कविता जगदीश गुप्त। सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 साहित्य संदेश महावीर प्रसाद द्विवेदी। बाकी सारे विकल्प सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संप्रदाय मुख्यतः कृष्ण भक्ति से संबंध नहीं है? श्री संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और सखी संप्रदाय। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए श्री संप्रदाय, यह वैष्णव भक्ति से संबंध है। बाकी सारे ऑप्शन कृष्ण भक्ति से संबंध है। इनमें से सेनापति का लिखा ग्रंथ कौन सा है? भागवत रत्नाकर, कवित रत्नाकर, रामविलास, भागवतचीसी। सही ऑप्शन है कवित रत्नाकर, यह सेनापति की रचना है कवित रत्नाकर। अगला प्रश्न है, विसल देव रासो के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? इस काव्य के रचयिता नरपति नाल माने जाते हैं। इस काव्य के नायक नायिका विसल देव और राजमती हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसकी एक प्रति का संपादन किया है। इसमें वीर रस का प्राधान्य है। तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें वीर रस का प्रधान नहीं है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। विसलदेव रासो, बाकी इसके रचनाकार नरपति नाल है और इसके नायक नायिका विसलदेव और राजमती हैं। और माता प्रसाद गुप्त ने इसकी एक प्रति का संपादन किया। ये सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य विषयक नामवर सिंह जी की टिप्पणियों के विपरीत कथन है। ऑप्शन है, छायावाद एक प्रवाहमान काव्यधारा थी। एक ऐतिहासिक उत्थान के साथ उसका उदय हुआ और उसी के साथ उसका क्रमिक विकास तथा हास्य हुआ। छायावादी कवि ने प्रकृति के अंतःस्पंदन का सूक्ष्म अंकन किया। वृक्ष की अपेक्षा उसका ध्यान छाया की ओर था। छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ समाज के महत्व को स्वीकार करने और करवाने से हुआ, किंतु पर्यवसान समाज और व्यक्ति की अस्थायी मैत्री में हुआ। अगला ऑप्शन है, छायावादी कवियों ने चुने हुए तथ्यों को उपलक्ष्य बनाकर अपने जीवन की अनेक सत्यों की अभिव्यंजना की। तो इसके विपरीत जो कथन है वो है ऑप्शन 3, छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ समाज के महत्व को स्वीकारने और करवाने से हुआ, किंतु पर्यवसान समाज और व्यक्ति की स्थायी मैत्री में हुआ। ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की काव्य कृति नहीं है। ऑप्शन है, बहुरी अकेला, आदि में कांत, शहर अब भी संभावना है और तत्पुरुष। सही ऑप्शन है आदिम एकांत, बाकी बहुरी अकेला, शहर अब भी संभावना है और तत्पुरुष, ये सब अशोक वाजपेयी जी की रचना है। जिंदा मुहावरे किसकी रचना है? ऑप्शन है, गीतांजलि श्री, अलका सरावगी, नासिरा शर्मा, मनीषा कुलश्रेष्ठ। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 नासिरा शर्मा, इनकी रचना है जिंदा मुहावरे। निम्नलिखित में से चौथे सप्तक के कवि नहीं है। ऑप्शन है, श्री राम वर्मा, स्वदेश भारती, रामकुमार अंबुज, विजयदेव नारायण शाही। सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 विजयदेव नारायण शाही।
ये तीसरे सप्तक के कवि थे। शेष तीनों चौथे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित पद्यबद्ध रूपक नहीं है। पहला ऑप्शन है चंद्रहास, दूसरा साकेत, तीसरा तिलोत्तमा, चौथा अनग। तो सही ऑप्शन है जो पद्यबद्ध रूपक नहीं है वो है साकेत। बाकी शेष तीनों पद्यबद्ध रूपक है। अगला प्रश्न है, दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध और कुछ संदिग्ध है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के विषय में यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। सही ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी साहित्य में भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश प्रभावित साहित्य में परिगणित नहीं किया जाता है। ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, सिद्ध साहित्य, खुसरो की पहेलियां, नाथ साहित्य। सही ऑप्शन है दो, खुसरो की पहेलियां। क्योंकि खुसरो की पहेलियां खड़ी बोली में मिलती है, वो अपभ्रंश में नहीं मिलती। अगला प्रश्न है, निम्न में से देव की कृति नहीं है। ऑप्शन है राग रत्नाकर, देव शतक, नाम प्रकाश कोश, भाव विलास। सही ऑप्शन है नाम प्रकाश कोश। बाकी राग रत्नाकर, देव शतक, भाव विलास देव की रचनाएं हैं और अधिकतर विलास तो देव की रचनाओं में मिलता ही है। अगला प्रश्न है, संस्मरणात्मक रेखाचित्र और उनके रचनाकार सुमेलित हैं। भूले हुए चेहरे, पदम सिंह शर्मा, रेखाएं बोल उठी, अखिलन चतुर्वेदी, स्मृति की रेखाएं, महादेवी वर्मा, पुरानी स्मृतियां, रामवृक्ष बेनपुरी। तो सुमेलित है वो ऑप्शन दो, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की है। शेष ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, एक तो युग की रुचि ही गंभीर नहीं रह गई थी, लोग मीमांसा की नहीं रसिकता का आदर करते थे, इसलिए उनकी दृष्टि संस्कृत के उत्तरकालीन अधोगत साहित्य शास्त्र से ऊपर नहीं जा पाती थी। दूसरे सबसे बड़ा अभाव गद्य का था, जिसके कारण सूक्ष्म विश्लेषण संभव ही नहीं था। रीति निरूपण की विवेचनात्मक सीमा को स्पष्ट करते हुए यह टिप्पणी किस आलोचक की है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी और डॉक्टर नगेंद्र। सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 डॉक्टर नगेंद्र। ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का था। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मोरी की ईंट, ओम प्रकाश वाल्मीकि, छप्पर, जयप्रकाश करदम, काला पहाड़, भगवान दास मोरवाल और नरक में वास जगदीश चंद्र। तो सही ऑप्शन है एक, मोरी की ईंट। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की नहीं है। शेष रचनाएं सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से सलीमाबाद लाने वाले आचार्य हैं। ऑप्शन है हरि व्यास देव, लक्ष्मण भट्ट, परशुराम देव और श्री भट्ट। सही ऑप्शन है परशुराम देव। उन्होंने ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को सलीमाबाद लाया था। अगला प्रश्न है, जॉर्ज गिजर्सन ने चाणक्य काल की समय सीमा निर्धारित की है। ऑप्शन है 650 से 1300 ईस्वी, 700 से 1350 ईस्वी, 700 से 1300 ईस्वी और 750 से 1350 ईस्वी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, 700 से 1300 ईस्वी। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत है। ऑप्शन है चंदन बाला रास, आंसू, रावकाचार, देवसेन, भारतेश्वर बाहुबली रास, सालिभद्र सूरी, स्तूलभद्र रास।
विजय सेन सूरी। जिसमें से जो असंगत है वो है ऑप्शन 4 स्थूलभद्र रास विजय सेन सूरी। बाकी शेष रचनाएं संगत हैं। बताइए स्थूलभद्र रास किसकी रचना है? अगला प्रश्न है, इसने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान पृष्ठभूमि तैयार कर दी। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य गौरवान्वित है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उक्त कथन इसमें से संकेतित है। ऑप्शन है गोरखनाथ के पद, अलवारों के नाम सकीर्तन भावधारा, सिद्धों के चर्या पद, रामानंदी भक्ति साधना। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गोरखनाथ के पद। भक्तमाल के अनुसार रैदास के दीक्षा गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन है नाभादास, राघवानंद, रामानंद, रामानुजाचार्य। सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 रामानंद। अगला प्रश्न है, अब यह मान लेने में किसी को आपत्ति नहीं है कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है। क्रॉस, इस विशाल ग्रंथ के कुछ सार भी अवश्य हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय में उक्त विचार किनके हैं? ऑप्शन है कर्नल टॉड, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू श्याम सुंदर दास। सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से नंददास द्वारा रचित कोश ग्रंथ है। ऑप्शन है अनेकार्थ मंजरी, अनेकार्थ ध्वनि मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी और रास पंचाध्यायी। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अनेकार्थ मंजरी। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के नामकरण की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सिद्ध सामंत काल रामकुमार वर्मा, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आदिकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल प्रसाद। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लीलाधर चौगुड़ी की कृति नहीं है। ऑप्शन है अनुभव के आकाश में चांद, संवाद तुमसे, घबराए हुए शब्द और इस यात्रा में। सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 संवाद तुमसे। अगला प्रश्न है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। सही ऑप्शन है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के अंतर्गत सभी शिष्य वल्लभाचार्य के माने जाते हैं? ऑप्शन है कुम्भन दास, सूरदास, चतुर्भुज दास और कृष्णदास। खीत स्वामी, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और नंददास। सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं। अष्टछाप के ये चारों कवि हैं। अष्टछाप में 8 कवि थे, जिनमें से 4 वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। शेष शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास विठलनाथ के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, यह आश्चर्य की बात है कि तुलसीदास ने जहां लोक प्रचलित और जनता को आकृष्ट करने वाली सभी छंदों और काव्य रूपों को राममय करने का प्रयत्न किया, वहां उन्होंने आल्हा या वीर छंद को नहीं अपनाया। उक्त कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा। सही ऑप्शन है
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, पुस्तक जलहट हत्ते चली गज्जन रिपकाज, इस प्रसिद्ध पंक्ति में पुस्तक से आशय है। तो ये सही ऑप्शन है हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो और प्रमाल रासो। सही ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, सिद्धों की सीधी सादी भाषा को भी लोगों ने खींचातानी करके दृष्टिकूट बना उसकी भाषा को संध्या भाषा बना डाला और फिर तो वही उतनी ही दुर्बोध और क्लिष्ट हो गई। सिद्धों की कविता पर विचार करते हुए यह कथन किसका है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन। सही ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत और रचनाकार की दृष्टि से संगत असंगत विकल्प है। ऑप्शन है देश विदेश, रामधारी सिंह दिनकर, अरे यावर रह गया राहुल सांकृत्यायन, पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष वेलपुरी, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश। सही ऑप्शन है अरे यावर रहेगा याद। ये अज्ञे की रचना है, राहुल सांकृत्यायन की नहीं है। अगला प्रश्न है, शमशेर के संदर्भ में संगत कथन है। ये कहानी और नई साहित्यिक पत्रिका के संपादक मंडल में रही। रूप विधान की अपेक्षा वस्तु के प्रति इनमें अधिक सजगता दृष्टिगोचर होती है। शमशेर अपनी रचना की टेक्निक के लिए एजरा पॉन्ड को सबसे बड़ा आदर्श मानते हैं। ये दूसरे सप्तक की कवियों में हैं। चाहे शमशेर के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा है? सही ऑप्शन है 2, रूप विधान की अपेक्षा वस्तु के प्रति इनमें अधिक सजगता दृष्टिगोचर होती है, ये असंगत कथन है। अगला प्रश्न है, पत्र साहित्य और उसके संपादक दृष्टि से असंगत विकल्प है। ऑप्शन है सारथी द्वारका प्रसाद मिश्र, प्रभा मैथिली शरण गुप्त, रूपा सुमित्रानंद पंत और प्रतीक अज्ञे। तो इनमें से कौन सा असंगत विकल्प है? तो प्रभा मैथिली शरण गुप्त का ये गलत है, बाकी सब संगत विकल्प है। रूपवास के संपादक सुमित्रानंद पंत थे, प्रतीक अज्ञे और सारथी के द्वारका प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। सही ऑप्शन है हिंदी प्रदीप। प्रश्न, हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को तो नहीं किंतु उसके किसी एक पक्ष, अंग या काल को नूतन ऐतिहासिक दृष्टि और नई वस्तु प्रदान करने वाले ग्रंथों में परिगणित नहीं किया जाने वाला ग्रंथ है। सही ऑप्शन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लखन सिंह पद्मावती, बाकी से संगत कथन है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में साहित्यकारों व साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियों में शामिल नहीं मानी जाती। तो राउरवेद शेषम कृतियां, राग सागरद्वो या राग कल्पद्रुम, भक्तमाल, कालिदास हजारा, ये साहित्य इतिहास लेखन में शामिल की जाती हैं। लोकप्रियता को देखते हुए जयद्रथ वध की रचना आधुनिक हिंदी काव्य में एक चमत्कार से कम नहीं है। यह कथन किसका है? कथन नामवर सिंह का है। प्रश्न है, भारतेंदु की काव्यगत विशेषताओं के संबंध में असंगत है। दास्य भाव की भक्ति के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का चित्रण हुआ है। उनकी रचनाओं में प्राचीन काव्य प्रवृत्तियों के साथ साथ नई काव्य धारा के परिवर्तन का प्रयास हुआ है। उनकी कविताओं में खड़ी बोली प्रयोग का नितांत अभाव मिलता है। उनके काव्य में राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति भाव का भी मिलता है, देशभक्ति का भाव भी मिलता है। तो सही असंगत जो कथन है वो 3, उनकी कविताओं में खड़ी बोली प्रयोग का नितांत अभाव मिलता है।
रोटी नाम सत्य है किसकी रचना है? तो ये है हरीश मदानी की। अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प चुने। ऑप्शन है युगपथ माखनलाल चतुर्वेदी, युगधारा नागार्जुन, युग की गंगा केदारनाथ हरग्वाल और युगवाणी सुमित्रानंद पंत। सही ऑप्शन है युगपथ माखनलाल चतुर्वेदी, यह संगत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास ने कौन सी रचना सूरदास के अनुकरण पर की? तो कितावली। अगला प्रश्न है, रचनाकार और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा यात्रावृत्त सुमेलित नहीं है? तो चौथा है राहबीती, ये सेठ गोविंद दास जी का नहीं है। शेष सुमेलित है सागर प्रवास, सूर्य नारायण व्यास, जापान के शहर रामकृष्ण बजाज, यात्रा के पन्ने राहुल संकृत्यायन। प्रश्न है 95, रीतिकालीन कवि सेनापति के बारे में कौन सा कथन संगत है? सेनापति के काव्य में श्रृंगार का वर्णन मिलता है। सेनापति के काव्य में शब्द चमत्कार और उक्ति व चित्र का सर्वथा अभाव है। सेनापति को ऋतु वर्णन में भी अप्रतिम सफलता मिली है। सेनापति के काव्य में रामचरित और राम भक्ति के सुंदर प्रसंग मिलते हैं। तो संगत कथन जो हो जाएगा वो दूसरा, सब चमत्कार और उक्ति व चित्र का सर्वथा अभाव है, ये गलत कथन है। प्रश्न है, देसिल बयाना सज्जन मिठा, ये प्रसिद्ध पंक्ति किस आदिकालीन कवि की है? तो ये विद्यापति की है। इनमें से रीति काव्य के बारे में संगत कथन है, रीति मुक्त कवियों की एकांतिक प्रेमानुभूति के अंतरम में सामाजिक असंतोष का पुट भी है। रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा का पोषण किया है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। रीति मुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसी इंद्रिय वासना नहीं है। तो असंगत कथन है ऑप्शन 2, रीति मुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा का पोषण किया है। इस विकल्प में सभी बिंदु परस्पर संबंध नहीं है। परशुराम देवाचार्य नवधा भक्ति सलेमाबाद, नगला रामस्मृत लालदास जी, कतियासर जसनाथ जी हवन, जाम्पो जी विरोध जी अग्नि नृत्य। ऑप्शन 4। प्रश्न है, हिंदी प्रदेश में नवजागरण 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से शुरू होता है। इस स्वाधीनता संग्राम की पहली विशेषता यह है कि यह सारे देश की एकता को ध्यान में रखकर चलाया गया था। हिंदी नवजागरण के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये कथन रामविलास शर्मा जी का है, इन्होंने हिंदी नवजागरण पे लिखा हुआ है। आदिकालीन सिद्धों के संबंध में असंगत कथन है, सिद्ध साहित्य में महासुखवाद का प्रबल विरोध है। सिद्धों ने एक सीमा तक तंत्र और हठ योग का अनुसरण किया था। सिद्ध कवियों ने ब्रजयान धर्म का प्रचार किया, इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया। तो असंगत कथन ऑप्शन ए हो जाएगा, महासुखवाद का विरोध वहां पे नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से गोरखनाथ की रचना नहीं मानी जाती है, दयाबोध, प्राण संकलित, योगसार और आत्मबोध। सही ऑप्शन है योगसार। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास आलोचनात्मक निम्न में से किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, सूरदास के काव्य के संबंध में असंगत है, उनके पदों में कथाक्रम का नितांत अभाव है, यही असंगत हो जाएगा। शेष संगत है, कृष्ण के लोक रंजक रूप का चित्रण, बाह्य जीवन के संघर्षों का कम चित्रण, परिवार और गृहस्थ जीवन का चित्रण। अगला प्रश्न है, रचनाकार और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? टूटी हुई बिखरी हुई शमशेर, अपूर्वा, केदारनाथ अग्रवाल, तुम मेरा मौन हो अज्ञे, रश्मि रथी दिनकर। संगत सम्मिलित नहीं है वो, तीसरा ऑप्शन 3। हिंदी गद्य के संबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? विषयानुकूल, सरल व प्रवाहपूर्ण शैली का प्रयोग, उर्दू व अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का अस्वीकार, यही असंगत हो जाएगा। शब्द रूपों में प्रयोगों का निश्चित रूप प्रदान करना, संस्कृत के सरल तत्सम शब्दों का स्वीकार। साधना के पथ पर आत्मकथा किसकी है? हरिभाऊ उपाध्याय की ये आत्मकथा है।
उनका डंडी का अनुकरण और सबसे अधिक उनका काव्यगत अलंकार मोह सभी यह सिद्ध करते हैं कि वे मूलतः श्रृंगार रसिक होते हुए भी अलंकारवादी हैं। डॉक्टर नगेंद्र का मत यह किस कवि के संदर्भ में है, तो यह केशवदास के बारे में है। इनमें से भूषण रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? शिवराज भूषण, छत्रसाल शतक, अलंकार पंचशिखा और शिवाबामणी, तो अलंकार पंचशिखा इनकी नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से दादू के शिष्य जन कृपाल द्वारा लिखित दादू की जीवनी का शीर्षक है दादू जन लीला पर्ची। केशव के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? केशव की सारी रचनाएं मुक्त काव्य है, यही संगत हो जाएगा क्योंकि इन्होंने प्रबंध काव्य की भी रचना की है। निम्नलिखित में से रचना व रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल, नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं नागार्जुन, तालाब की मछलियां नागार्जुन, ये सुमेलित नहीं है। फूल नहीं रंग बोलते हैं नागार्जुन की नहीं है। इनमें से मतीराम रचित ग्रंथ नहीं है रस सारांश, वृत्त कौमुदी, रसराज और ललित ललाम, तो रस सारांश इनका नहीं है, सिर्फ रचना इनकी है। हड़प्पा के संबंध में असंगत है। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनकी सभी रचनाएं प्रबंधात्मक शैली में रचित हैं। ये गलत है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। और इनका एक नाम थोड़ा जरूरत भी है, ये भी सही है। 114 इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक रेखा चित्र महादेवी वर्मा द्वारा रचित नहीं है? पथ के साथी, स्मारिका, सेतुबंध और मेरा परिवार, और सेतुबंध इनके द्वारा रचित नहीं है। कबीर के काव्य के संबंध में असंगत है। ये कर्मकांडी धर्मगुरु को अप्रासंगिक मानते थे। इन्होंने शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को प्रमाणिक माना। इन्होंने दाम्पत्य प्रतीकों के प्रयोग में परहेज बरता है, यह संगत है। इन्होंने भाषा को भतानीर कहा है, शेष संगत है। वल्लभाचार्य प्रवर्तित कृष्ण भक्ति का दार्शनिक आधार है द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैत, तो शुद्धाद्वैत। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से मानी है? तो रसायन शब्द से मानी है। विशल देव रासो में रसायन शब्द बार बार आया, उसी के आधार पर रसायन शब्द से मानी है। अगला प्रश्न है काव्य की रीति सीख्यो सुखविन सो, रीति के विषय में यह दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किस कवि का है? ये भिखारीदास की चर्चित पंक्ति है। विद्यापति की पदावली की भाषा है मगही, मैथिली, मगही, मागधी, मैथिली और भोजपुरी, तो मैथिली, और इसी के कारण ही विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए, पदावली के कारण। अनुज लुगुन के काव्य संकलन का नाम है पुतली में संसार, मछली घर, अघोषित उलगुलान, दुख, चिट्ठी रसा है, तो ऑप्शन 2 सही है। यह प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। नाटक और रंगमंच के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो यह जयशंकर प्रसाद जी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पुस्तक को हिंदी के परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना है? तो भाषा योग वशिष्ठ को। कविता उनकी श्रृंगारी है, प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन किस कवि के बारे में है? तो यह बिहारी के बारे में है। सब मिलाकर कीर्तिलता अपने समय का बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित करती है। वह इतिहास का कविदृष्ट जीवंत रूप है। उसमें न तो काव्य के प्रति पक्षपात है, न इतिहास की उपेक्षा। यह कथन किनका है कीर्तिलता के बारे में? तो यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। दादू दयाल की वाणियों का संग्रह हड्डेवानी के संग्रहकर्ता माने जाते हैं। इनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ, और अंगवधु के नाम से रज्जब ने किया था किवाड़ियों का संकलन। निम्नलिखित में से कौन सी कृति नागार्जुन की नहीं है? प्यासी पतराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, पंख और पतवार, खिचड़ी विप्लव, देखा हमने, तो पंख और पतवार इनकी रचना नहीं है।
छायावादोत्तर काल में सुमित्रानंद पंत अपनी रचना धर्मिता में निम्नलिखित में से किस दर्शन से प्रभावित हुए थे? तो वो है अरविंद दर्शन। बिहारी ने यद्यपि लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, परंतु उनके काव्य की प्रवृत्ति सर्वदा ध्वनिवाद के ही अनुकूल थी। उनके दोहों के काव्य गुण का विश्लेषण करने पर यह संदेह नहीं रह जाता कि रसवाद के शुद्ध मानसिक प्राकृतिक आनंदवाद की अपेक्षा ध्वनिवाद के बौद्धिक आनंद को ही अधिक महत्व देते थे। यह कथन किसका है? तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक नहीं है, तो शुतुरमुर्ग इनके द्वारा लिखित नाटक नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान संज्ञा किसने दी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी। छायावाद के व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण ने प्रकृति सौंदर्य में ही सूक्ष्मता नहीं दिखाई, बल्कि मानव सौंदर्य में भी स्थूल शारीरिकता की जगह स्वस्थ, मांसल तथा भावात्मक सुषमा की प्रतिष्ठा की। यह कथन किसका है? यह कथन नामवर सिंह का है। निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। जनभाषा का प्रयोग, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, सामाजिक यथार्थ के अभिव्यक्ति और कलावादी दृष्टिकोण ये नहीं है। नाथ संप्रदाय के संबंध में असंगत कथन है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। शब्द गोरखनाथ की सबसे प्रामाणिक रचना है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्दवान। नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक का है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ब्रजयानी सिद्धों के साथ शैव नाथपंथी सिद्धों का भी घनिष्ठ योग नहीं रहा। हरि प्रसाद द्विवेदी। ये असंगत है। मीरा के बारे में असंगत कथन है। गीत गोविंद की टीका और नरसिंह जी का मायरा लिखे ग्रंथ हैं। मीरा का संबंध मेवाड़ से रहा। मीरा का अंतिम समय मथुरा में व्यतीत हुआ, यह गलत है। इनका अंतिम समय द्वारकाधीश के रटछोड़ मंदिर में व्यतीत हुआ था। योग श्रृंगार के अतिरिक्त मीरा के काव्य में शांत रस की व्यंजना हुई है, ये सही है। अगला प्रश्न है, नंददास के बारे में असंगत कथन है। नंददास को जड़िया कहा जाता है। रूपमंजरी नंददास द्वारा रचित एक बृहत महाकाव्य है, ये गलत है। शेष सब संगत है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से विकल्प सुमेलित नहीं है। चाक कृष्णा सोबती यही सुमेलित नहीं है, शेष सुमेलित है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रयोगवाद उत्तर छायावाद की समाज विरोधी अतिशय व्यक्तिवादी मनोवृत्ति का ही बढ़ाव है। प्रयोगवाद के संबंध में उक्त कथन किसका है? ये नामवर सिंह जी का कथन है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के संबंध में असंगत टिप्पणी है। देश की दुर्व्यवस्था के कारणों और देश उन्नति के उपायों का जितना वर्णन उन्होंने किया, उतना भारतेंदु जी की कविताओं में नहीं मिलता। सही है। उनकी कविताओं में लोक संगीत की शैलियों के प्रति उदासीनता का भाव पाया जाता है, यह गलत कथन है, तो यही सही हो जाएगा। यह संगत कथन है। बाकी जीव जनपद आनंद और उदय में महिमा उनकी रचनाएं हैं। निराला उल्लास और विषाद के ही कवि नहीं, संघर्ष और क्रांति के भी हैं। इस क्रांति का लक्ष्य है स्वाधीन शोषण मुक्त समाज। निराला के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो रामविलास शर्मा का। पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति है। जैसे के कृतित्व पर विचार करते हुए उक्त कथन किस समीक्षक का है? तो ये विजयदेव नारायण शाही का है। परमाल रासों के बारे में कौन सा असंगत है? इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे ये पहला ही संगत हो जाएगा। इसमें वीर रस की प्रधानता मिलती है। इसके रचयिता जगनीक है, ये भी सही है। श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारण कर इसे नागरी प्रचारी सभा से प्रकाशित करवाया, ये भी सही है। चंद्रवृताई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का।
बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है। शराबी, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल और दिल्ली का कलंक। तो दिल्ली का कलंक इन दोनों उपन्यास नहीं है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की विशेषता नहीं है। भारत की आंतरिक विसंगतियों और विषमताओं को दूर करने का आह्वान, कहीं कहीं क्रांति और ध्वंस के स्वर, विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़ने की प्रेरणा और देश के अतीत गौरव के प्रति उदासीनता का भाव। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। निम्न में से राम काव्य परंपरा के कवि नहीं है। रामानंद, ईश्वरदास, अग्रदास और गोस्वामी हरिवंश ये नहीं है। ये कृष्ण संप्रदाय से संबंधित है। आदिकालीन साहित्य की विशेषता नहीं है। वीर रस की रचनाओं में रिंगल पिंगल शैली का प्रयोग मिलता है। कथ्य की विविधता के साथ छंद प्रयोग की विविधता रही है। रासो काव्य में कथानक रूढ़ियों का सर्वथा अभाव है। आदिकालीन रासो काव्य में वीर रस की व्यंजना के लिए छप्पर, तोटक, टोमर आदि छंदों का प्रयोग अधिक हुआ है। तो ये ऑप्शन 3 ये विशेषता सही नहीं, ये विशेषता नहीं है। यहाँ पे कथानक रूढ़ियों का अभाव नहीं मिलता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसने किया था? गारसा दत्तासी ने। भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तनी हो गई थी कि ये उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ साथ जिस रूप में चाहते थे उस रूप में मोड़ सकते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के बारे में कहा गया है? तो ये घनानंद के बारे में कहा गया है। वाणी को सार, बखानियों श्रृंगार, श्रृंगार को सार, किशोर किशोरी। रीति कविता में श्रृंगार तथा नायक नायिका के भेद वर्णन के आग्रह पर बल देने वाली यह काव्य पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? तो यह देव की पंक्ति है। अंतिम प्रश्न है, हिंदी कहानी के विविध आंदोलन और उससे जुड़े प्रमुख कहानीकारों की दृष्टि से संगत विकल्प नहीं है। नई कहानी कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। सचेतन कहानी महीप सिंह, कमल जोशी और मधुकर सिंह। समांतर कहानी रमेश बख्शी, दूधनाथ सिंह और प्रयाग शुक्ल। और कहानी गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी और रविंद्र कालिया। जो असंगत विकल्प है वो है ऑप्शन 3 समांतर कहानी। बाकी शेष 3 विकल्प संगत हैं। क्वेश्चन पेपर ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया। अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।